स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 99 टाइटल बिक्री के लिए नहीं। पिछली रात लेहुओ टाउन एक उल्कापिंड की चपेट में आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण आग लग गई। चेयरमैन राजेश के विला को भारी नुकसान हुआ। अजीब उल्कापिंड में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। इसकी वजह से कई वाहन टूट गए। उल्कापिंड के कारण लेहुओ टाउन में आग लग गई है। समय रहते मैजिशियनों को बाहर निकाल लिया गया, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। कुछ दिनों बाद भी यह खबर सामने आ रही थी। हालांकि लेहुओ टाउन शहर से काफी दूर था, फिर भी समाचार संवाददाता कुछ जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे। राजेश के पास कुछ शक्ति है, वह समाचार को नियंत्रित कर सकता है और उसे दुर्घटना में तब्दील कर सकता है। मुझे लगता है कि इस घटना ने उसे जगा दिया। आदर्श ने टेलीविजन बंद कर दिया। जनता को दी गई जा रही खबरें किसी तरह स्वीकार्य नहीं थी। राधा ने सिर हिलाया। उग्र जादूगरनी जियांग फेंग फ्लेम बेले के वंश की रक्षा कर रही थी। अब जबकि फ्लेम बेले स्वस्थ पैदा हुई थी, उसका कर्तव्य पूरा हो गया था। भाई आदर्श, मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। मैं इतने लंबे समय से बाहर हूँ, मेरे शिक्षक मुझे डांटेंगे। राधा ने कहा, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। हांगसो और शंघाई के बीच वापसी यात्रा में केवल आधा दिन लगा। आदर्श ने राधा को वापस स्कूल भेज दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक लौट आया। समीर और नानियों अपने मुख्यालयों में वापस चले गए, विशेष रूप से पूर्व जो तत्काल चले गए थे, जैसे कि सेना में कुछ मुश्किल उनका इंतजार कर रहा था। आदर्श समीर को कुछ दिनों के लिए शंघाई में रहने और मौज मस्ती करने के लिए कहने वाला था, लेकिन जरूरी मामले के कारण उसके पास समीर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कार्यों को निपटाने के बाद आदर्श ने हुओ तूक से मुलाकात की। समय की लंबाई को ध्यान में रखते हुए उसका कवच उपकरण अब तक तैयार हो जाना चाहिए। आदर्श इसे पहनने का इंतजार कर रहा था ताकि वो रैंकिंग में ऊपर चढ़ सके। उसकी कल्टीवेशन बहुत कमजोर थी। अगर उसने जल्द ही सुधार नहीं किया तो उसके मजबूत डीमन बीस्टों और मैजिशियनों को हराने की कोई संभावना नहीं थी। जब वह ऊपर टावर पहुंचा तो वह सीधे हुआ तू की दुकान पर गया और उसने बेशरम नाम ली जुआन वाले व्यक्ति को काउंटर पर ऊँघते हुए देखा। फिर तुम क्यों हो? वैसे तुम्हारे सांप के स्केल में तो रेखा ही नहीं थी। वे कैसे अच्छे हैं? ली जुआन ने आदर्श को रोका। तब से यह सवाल उसे हर रात परेशान करता था। आदर्श ने अपनी आंखें घुमा ली। वह बहुत मार्मिक आईक्यू के साथ प्रशिक्षु से बात नहीं करना चाहता था। मेरा सामान कहाँ है? आदर्श ने पूछा। क्या यह आदर्श है? आपके द्वारा खोजे गए 2 नुकीले दांतों के लिए धन्यवाद। मैंने कुछ उल्लेखनीय आविष्कार किया है। क्या आप लेना चाहते हैं? आपके कंधे पर कितनी छोटी सी फायर है। वो तू झुकी हुई आंखों के साथ आदर्श के पास गया। मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। आदर्श अवाक रह गए। उसने अपने कंधों पर उछलती हुई छोटी फ्लेम बेले को पकड़ लिया और उसे सबक सिखाने के लिए छोटी मनमोहक चीनी मिट्टी की गुड़िया को उसके सिर पर उछाल दिया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अकेले बाहर मत आना? यदि आप किसी को जलाते हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि आपने फूलों और पौधों को जला दिया तो यह अच्छा नहीं है। विंग! फ्लेम बेले ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपने साथ अन्याय महसूस करते हुए लगभग रोने लगी। आदर्श को असहाय महसूस हुआ। अन्य लोगों के कॉन्ट्रैक्टेड बीस कॉन्ट्रैक्ट स्थान में रहेंगे और केवल तभी सामने आएंगे जब उन्हें बुलाया जाएगा। दूसरी ओर फ्लेम बेले के पास कुछ अजीब शक्ति थी जो उसे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस और वास्तविक के बीच स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती थी। आदर्श इस बारे में कुछ नहीं कर सका। यह फ्लेम बेले होना चाहिए। अचानक होतू की आंखें एक मनमोहक छोटी लड़की को देखकर एक विकृत पीडोफाइल की तरह चमक उठी। वह उस पर झपटने के बहुत करीब था। अरे अरे, अपने आप को देखो बूढ़े आदमी। आदर्श ने होतू को रोकते हुए सख्ती से कहा, जो छोटे जीव को गले लगाने की कोशिश कर रहा था। होतू को अजीब तरह से खांसी हुई। मुझे बुरा लगा। मैं बहुत उत्साहित था। बच्चे, मुझे इसकी कीमत बताओ। मैं तुमसे फ्लेम बेले खरीदूंगा, आप जो भी कीमत कहे। होतू का चेहरा तमतमा गया था। जब उसने पिशाच के दांत देखे तो उसने ऐसा व्यवहार भी नहीं किया। आदर्श को कम ही पता था फ्लेम बेले मूल रूप से हर फौज मास्टर का सपना का
पालतू बीस्ट था। आमतौर पर केवल फायर या लाइटनिंग के एलिमेंटों वाले मैजिशियन ही फोर्स मास्टर बनने में सक्षम होते थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फोर्स मास्टर हमेशा फायर एलिमेंट कॉन्ट्रैक्टेड बीस्टों के साथ समनर होते थे, क्योंकि वे इक्विपमेंट बनाने की प्रक्रिया में उनकी मदद करने में सक्षम थे। अलग अलग सामग्रियों को अलग अलग प्रभावों वाली लपटों द्वारा संसाधित किया गया था, इसलिए एक अलग प्रकार की आग पर नियंत्रण हासिल करके एक फोर्स मास्टर प्रक्रिया में अधिक शक्ति डालने और उच्च गुणवत्ता वाले इक्विपमेंट बनाने में सक्षम होगा। हुओतू एक 3 फ्लेम वाला फोर्स मास्टर था, क्योंकि उसके पास बनाने के लिए 3 अलग अलग प्रकार की फायर थी। फ्लेम बेले जैसे प्राणी में आमतौर पर 2 अलग अलग प्रकार की फायर होती है। दूसरे शब्दों में, यदि हुओतू एक फ्लेम बेले प्राप्त करने और उसे ट्रेन करने में सक्षम होता तो वह 4 फ्लेम फोर्स मास्टर बन जाता, जिससे वह विश्व प्रसिद्ध फोर्स मास्टर बन जाता। एकमात्र समस्या यह थी कि फ्लेम बेले जैसा प्राणी आसानी से नहीं मिलता था। अधिकांश लोगों ने वास्तविक देखने के बजाय इसके बारे में केवल अफवाहें सुनी थी। जिन लोगों ने उसे देखा था वे उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। फ्लेम बेले के युवा बच्चे को अपने हाथ में लेने की बात तो दूर की ही है, विश्व प्रसिद्ध मैजिशियन बनने के लिए कंजूस हुओतू फ्लेम बेले के बदले में अपनी आधी संपत्ति खर्च करने को तैयार था। जैसे हुओतू लगभग पागल हो गया जब उसने आदर्श को फ्लेम बेले के साथ देखा। उसने बस आदर्श से उसे कीमत बताने के लिए कहा, और अगर बच्चा करोड़ों रुपए मांगता तो भी वह पलक झपकाते दे देता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी पोती को मुझे बेचने के लिए 1000 मिलियन की पेशकश करूंगा। करेगा क्या? यह फ्लेम बेले बिक्री के लिए नहीं है, बस इसे छोड़ दो। आदर्श ने पागल बूढ़े व्यक्ति को दूर धकेल लिया। आदर्श, अरे नहीं भाई आदर्श, बस उसे मुझे बेच दो। आप जो भी कीमत कहेंगे मैं चुकाऊंगा। बूढ़ा आदमी अजय था, बेशर्मी से काम कर रहा था। एकमात्र कदम जो उसकी कमी थी वह था आदर्श के पैरों को गले लगाना और उससे फ्लेम बेले की भीख मांगना। ली जुआन अवाक रह गया। वह अभी भी सांप के स्केल को नहीं समझ पाया था और अब एक और चौंकाने वाला सवाल सामने आ गया था। उसका मालिक, जिसने इतने सारे मूल्यवान खजानों की उपेक्षा की थी, एक छोटी सी फायर वाली चिन्नी मिट्टी की गुड़िया के प्रति इतना आसक्त क्यों था? एक फौज मास्टर के रूप में उनकी गरिमा कहाँ थी? आदर्श बूढ़े आदमी हुओतू के सामने पूरी तरह से आया था। उसने जल्दी से फ्लेम बेले को दूर रख दिया। हुओतू भी कुछ नहीं कर सका। आदर्श बस इसे बेचना नहीं चाहता था, चाहे वह कुछ भी पेश करने को तैयार हो। आदर्श की प्रशंसा करने के लिए हुओतू ने तुरंत उसे ब्लैक स्नेक कवच सौंप दिया। बूढ़ा आदमी, जो शुरू में बच्चे से कुछ अतिरिक्त शुल्क वसूलने का इरादा कर रहा था, उसने तुरंत इसके खिलाफ फैसला कर दिया। इस बारे में कैसा है? चूंकि वह पहले से ही आपकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, इसलिए उसे मुझे बेचना काफी परेशानी भरा होगा। मैं तुम्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करूंगा। फ्लेम बेले के साथ आप आसानी से 4 फ्लेम फोर्स मास्टर बन सकते हैं। जहां तक सीखने की फीस की बात है, मैं आपको छूट दूंगा, हुओतू ने सख्ती से कहा। फिर मिलेंगे। आदर्श ने कवच लिया और चला गया। पागल आदमी, कौन उसका प्रशिक्षु बनना चाहेगा? आदर्श का लक्ष्य सर्वकालिक महान मैजिशियन बनना था। उसे किसी भी तरह की जालसाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 100 टाइटल बच्चे की खातिर। फोर्स मास्टर आमतौर पर लाइटनिंग और फायर के मैजिशियन होते थे। चूंकि आदर्श के पास फायर और लाइटनिंग दोनों थे, इसलिए उन्हें फोर्स मास्टर बनने के लिए बेहद उपयुक्त माना गया। लेकिन फोर्जिंग की कला बहुत गहरी थी। किसी को न केवल शिल्प कला और सामग्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी सीखने की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्हें तोड़ना, उन्हें अपग्रेड करना और फिर उन्हें संयोजित करना शामिल है, बल्कि उन्हें अपने सोल सीड्स को भी बुद्धिमानी से चुनने की आवश्यकता होगी। आदर्श को जीवन कौशल सीखने और बेतरतीब चीजों पर अपना समय बर्बाद करने का शौक नहीं था। वह राक्षसों को मारना और पॉप लड़ाइयों को प्राथमिकता देता था। हालांकि वह स्वयं फोर्स मास्टर बनकर बहुत सारे पैसे बचाएगा और वह ऐसा करके अपनी जीविका भी चला सकता है, लेकिन इसके लिए
समय के एक बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। आदर्श के पास पहले से ही कल्टीवेशन करने के लिए समय की कमी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अन्य चीजों पर अधिक समय बर्बाद करता। अब उसकी प्राथमिकता अपने 4 एलिमेंटों को इंटरमीडिएट स्तर की उच्चतम सीमा तक सुधारना था। इससे पहले कि वह एडवांस स्तर तक पहुंचने के बारे में सोचना शुरू कर दे। आदर्श के स्कूल लौटने के बाद उन्हें एक दिन के लिए ट्रेजर टावर के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका दिया गया। आदर्श के लिए एक भी दिन बहुत छोटा था। भले ही वो जबरदस्ती 3rd फ्लोर पर पहुंच जाए जहां ऊर्जा अधिक प्रचुर थी, यह केवल उसके लाइटनिंग एलिमेंट की नींव को स्थिर करेगा। यह उसके लिए तोड़ने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार आदर्श ने टॉप 20 में रैंक पाने वाले को चुनौती देना शुरू कर दिया। टॉप 20 में शामिल छात्रों को हर महीने 3 दिनों के लिए ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने की अनुमति दी गई थी। हाल ही में उन्होंने अपना अधिकांश समय जंगल में मिशन में बिताया था। उनकी लड़ने की क्षमता काफी उत्कृष्ट थी, लेकिन लीडर बोर्ड पर उच्च रैंक वाले लोगों की तुलना में उनकी कल्टीवेशन काफी कमजोर थी। आखिरकार उन्हें हर महीने ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने के लिए 3 दिन दिए गए। वे कुछ दिन ही बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी थे। आदर्श ने 2 महीने तक, जब तक जरूरी ना हो, अपना घर नहीं छोड़ा। लगन से कल्टीवेशन करने के लिए लगाया। के अलावा उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए ट्रेजर टावर पर भी भरोसा किया और आखिरकार अपने शैडो एलिमेंट नेबुला को 2nd लेवल तक सुधारने में कामयाब रहे। आदर्श का अगला लक्ष्य लाइटनिंग एलिमेंट था, जो काफी समय से दूसरे स्तर पर निष्क्रिय पड़ा था। वह खुद को उन लोगों के मुकाबले नुकसान में पाएगा जिनके दोनों एलिमेंटों ने 3rd लेवल हासिल कर लिया है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 महीनों में छोटी फ्लेम बेले थोड़ी बड़ी हो गई है। अतीत में आदर्श को केवल छोटे प्राणी को अपनी हथेली पर सुलाने के लिए अपना हाथ खोलने की आवश्यकता होती थी। अब उसे पकड़ने के लिए उसे 2 हाथों की जरूरत थी। छोटी फ्लेम बेले अभी भी एक मनमोहक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखती थी। अगर उसके शरीर पर आग की लपटें ना जल रही होती तो वह लगभग 2 साल की उम्र की एक छोटी लड़की से अलग नहीं दिखती। फ्लेम बेले काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मैं अगले महीने टॉप 20 में शामिल लोगों को चुनौती दूंगा। वो अभी भी उनके खिलाफ बहुत कमजोर है। आदर्श ने हीरो हंटर एजेंसी के बार में बैठे हुए खुद से कहा। टॉप 20 में शामिल प्रत्येक छात्र पागल था। जब आदर्श ने टॉप 50 में शामिल खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्हें पहले से ही काफी दबाव महसूस हुआ। जैसे ही वह टॉप 20 में शामिल लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार हुआ, वह ब्लैक स्नेक आर्मर के अलावा अधिक सुरक्षा उपायों की उम्मीद कर रहा था। एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के चरण कुछ हद तक एक डीमन बीस्ट के समान होते हैं, जिसमें युवा चरण, वयस्क चरण और चरम चरण शामिल होते हैं। कमजोर वंशावली वाला प्राणी बहुत तेजी से चरणों से गुजरेगा। एक आंख वाले जादुई भेड़िए जैसे प्राणी को जन्म से ही वयस्क अवस्था तक पहुंचने के लिए बिना किसी वस्तु के सहारे के केवल आधे वर्ष की आवश्यकता होती है। यह सामान्य पालतू कुत्ते से भी तेज है। आपकी फ्लेम की वंशावली काफी प्रभावशाली है। 2 महीने हो गए, लेकिन वो अभी भी यूथ स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। वो अभी भी अपने शिशु चरण में है। इस तथ्य के बावजूद कि वह पहले ही बहुत सारे सोल सीड पीस खा चुकी है, चुटकी ने एक किताब के पन्ने पलटते हुए उसे सूचित किया। युवावस्था भी नहीं, आदर्श अवाक रह गया। इसकी बढ़ने की गति इतनी स्लो क्यों है? कॉन्ट्रैक्टेड भी समनर बीस के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से क्यों बढ़ते होंगे? आदर्श मन ही मन सोचने लगा। समनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले प्राणियों की बढ़ती करती आपके नेबुला द्वारा प्रदान की जा रही ऊर्जा की आपूर्ति से प्रभावित होती है। इस प्रकार उसे विकसित होने में बहुत कम समय लगता है, चुटकी ने कहा। आपको बस मुझे यह बताना चाहिए कि उसे यूथ स्टेज तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आदर्श ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया और बाहर की मेज पर खुशी से दौड़ती हुई छोटी फ्लेम बेले पर व्यंग्यपूर्ण नजर डाली।
फ्लेम बेले काफी मोटी दिख रही थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से अच्छा खाना खा रही थी। वह लगभग एक छोटे से आग के गोले की तरह थी जिसे जमीन पर गिरने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता था। वह आसानी से हवा में पीछे से गिरी आधी दूरी तक उछल सकती थी। मेरी गिनती के अनुसार शिशु चरण से युवा चरण तक पहुंचने में उसे आमतौर पर 3 से 5 साल लगेंगे। उसके विकास की गति इंसानों के समान ही है। चुटकी ने अपनी उंगलियां उठाई। ठीक है, मुझे लगता है मैंने एक बेटी को गोद ले लिया है। मैं तब बूढ़ा हो जाऊंगा जब वो आखिरकार कुछ महान उपलब्धियां हासिल कर लेगी। आदर्श कहते हैं, आप उसे 100 सीड पीस खिला रहे हैं जिससे 1/3 सामान्य होने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसे युवा चरण तक पहुंचने के लिए केवल 12 से 17 महीने की आवश्यकता होगी। आपके समनिंग एलिमेंट की ऊर्जा के कारण उसकी बढ़ती गति 3 गुना बढ़ जाएगी। नतीजन उसे युवा चरण तक पहुंचने में केवल 4 से 5 महीने लगेंगे, जिसका मतलब है कि युवा चरण तक पहुंचने के लिए उसके लिए सबसे कम संभव समय 1 महीना या नवीनतम 3 महीने है। चुटकी ने तुरंत डेटा के राजा की तरह जानकारी प्रदान कर दी। आदर्श ने राहत की सांस ली। विश्लेषण सुनने के बाद भी यह स्वीकार्य था। यदि उसे केवल युवा चरण तक पहुंचने के लिए 3 से 5 साल की आवश्यकता हो तो यह परेशानी भरा होगा। चुटकी ने कहा, एक बार जब वह युवावस्था में पहुंच जाए तो आप उसे 100 सीड्स खिलाना शुरू कर सकते हैं। आदर्श अवाक था। 1 टिन दूध पाउडर के लिए 20 लाख, वह संभवतः उसकी देखभाल कैसे कर सकता था। बेशक मजबूत वंश वाले प्राणी को भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन बदले में आपको जो लाभ मिलता है वह भी बहुत बड़ा होता है। मैं मोटे तौर पर अनुमान लगाती हूँ कि आप उसे जो 100 सीड पीस खिला रहे हैं उसकी वृद्धि दर के आधार पर फ्लेम बेले को युवा चरण में पहुंचने पर स्विफ्ट स्टार वुल्फ जितना मजबूत होना चाहिए। चुटकी ने कहा, युवा चरण में योद्धा स्तर? आदर्श हैरान रह गया। यह सही है, उसके युवा चरण के दौरान उसकी ताकत योद्धा स्तर की होगी। चुटकी ने आत्मविश्वास से घोषणा की। आदर्श काफी देर तक अनजंबे में रहे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पहले से ही अपने वयस्क चरण में था, फिर भी उसकी ताकत प्रारंभिक योद्धा स्तर के चरण के आसपास थी, फिर भी मजबूत योद्धा स्तर के प्राणियों से कुछ दूरी पर थी। इसके बावजूद टॉप 100 में से एक फायर मैजिशियन को भी उसके खिलाफ अकेले लड़ने में परेशानी होगी। चुटकी के अनुसार फ्लेम बेले की ताकत योद्धा स्तर के मध्य चरण के आसपास होगी जब वह युवा चरण में पहुंचेगी, जिसका मतलब था कि टॉप 50 में शामिल लोग उसे कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना उसे हराने में सक्षम नहीं होंगे। युवा चरण, वह केवल युवा चरण था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब छोटी फ्लेम बेले चरम चरण या यहाँ तक कि वयस्क चरण में पहुंच जाएंगी तो कमांडर स्तर के प्राणियों को भी उससे डरना होगा? आओ मेरी बेटी, कुछ 100 सीड पीस ले। आपके पिताजी पैसे से भरे हुए हैं, आप जितने चाहे उतने 100 सीड पीस ले सकते हैं और खाए। आदर्श ने अपनी जेब से मुट्ठी भर 100 सीड पीस निकाले। 100 सीड के टुकड़े वे सभी थे जो बर्निंग वैली से एकत्र किए गए थे। आदर्श छोटी फ्लेम बेले को उन्हें खाने देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, भले ही प्रत्येक टुकड़ा हीरे से भी अधिक महंगा था, ताकि वह युवा चरण में पहले पहुंच सके। छोटी फ्लेम बेले ने 100 सीड के टुकड़ों को चॉकलेट की तरह खाया। उसने प्रत्येक टुकड़ों का आधा हिस्सा काटा और गाल फुलाकर चबाने लगी। जब वह खुशी से तल्लीन हो रही थी तो उसकी आंखें उग्र अर्धचंद्राकार की तरह झुकी हुई थीं। आदर्श ने चेहरे पर मुस्कान के साथ छोटी फ्लेम बेले के सिर को सहलाया। एक अमीर व्यापारी की हवेली प्रेतवादित है, इनाम 10 लाख है। क्या आपकी रुचि है? हाँ, जड़ी बूटी विक्रेताओं का एक समूह कुछ जड़ी बूटियों को सुरक्षित क्षेत्र से बाहर लाना चाहता है। वे अपने साथ ले जाने के लिए एक मैजिशियन की मांग कर रहे हैं। इनाम बहुत अच्छा है, लेकिन वे केवल एक हंटर मास्टर की मांग कर रहे हैं। क्या आपकी रुचि है? क्या आप हंटर मास्टर नहीं है? इसे स्वीकार करें। आदर्श चुटकी से कहते। आदर्श बेहद उत्साहित थे। जब तक मिशन में पुरस्कार के रूप में पैसे मिलते रहे, उन्होंने उनकी कठिनाई की परवाह किए बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को स्वीकार कर लिया। यह सब बस इस छोटी फ्लेम बेले बच्चे की खातिर था। अगले एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।